अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हजरात, तमाशा 46 के रिव्यू के साथ मैं हुसैन धनानी एक डिफरेंट जगह से और शाहरुख तारिक एक डिफरेंट जगह से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। क्या हो रहा है शाहरुख के? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आज हम कैसे कर रहे हैं बिकॉज सर्टेन रीजन। आना पर हम कर जरूरी ये रहे मैटर करता है, कंसिस्टेंसी हैं, आना जरूरी है। जरूरी है, आना जो बात है तो हम आ गए हैं एपिसोड नंबर 46 के साथ। 46 के साथ आ चुके हैं। बिल्कुल। और चीजें जो है ना आगे हीटअप होती जा रही है ना चीजें। अब बड़ी वियर्ड वियर्ड सी हीटअप हो रही है। यहाँ पहले हम देखते हैं सुबह होती है तो एक नया डिस्कशन चल रही होती है, जो आप एक अक्सर डिस्कस कर रहे होते हैं कि एक एंगल है मुस्लिम और दानिया वाला। तो वो पता चलता है, दानिया को पता चलता है कि हम्म मुस्लिम बातें बना रहा है, मुस्लिम कह रहे हैं कि मेरे पीछे लगी हुई है। ये वही बातें जो नहीं हम वो कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में सुन रहे होते हैं कि लड़कियां आपस में बात कर रही होती कि यार ये जा जा के सबको ये लड़का कह रहा है कि ना ये मेरे पीछे पड़ी हुई है। और लड़का जाके हर लड़कों को कह रहा होता है कि यार ये बच्ची तो मेरे पीछे पड़ी हुई है। तो ये तो ऐसी चीज है कि हम सुनते ही आए, लड़का लड़की का कॉमन ही होता है। वो कहता है वो मेरे पीछे पड़ी है, वो कहता है कि ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। इसमें कोई नई बात नहीं है। और क्या लेकिन सच है मुझे क्या झूठ है? अच्छा, मुझे नहीं पता, पर आपने देखा है पीछे कहीं पे मुस्लिम को ये वाली बातें करते हुए? मुस्लिम को मैंने ये बात करते हुए तो नहीं देखा। हाँ, बिकॉज मुझे जो लग रहा है ना, ये लग रहा है कि लड़कियां उसको वो लगा रही हैं थोड़ा सा। हाँ। बिकॉज एक तो ये था कि महाम और मुस्लिम का पड्डा भी चल रहा था, जो कि हम्म। रात में दानिया और महाम का भी हुआ, और फिर दानिया महाम की दोस्ती हो गई। फिर रात में लड़के भी यही कह रहे हैं कि लड़कियों ने एक ये बनाया हुआ है कि हम जो है ना लड़कों को तंग करेंगे और यूनियन बना के एक चलेंगे, कुछ इस हाँ। तरीके की चीज हुई है। जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि एक उसका एक इम्पैक्ट है और एक उसका साइड इफेक्ट है कि वो मुस्लिम के खिलाफ दानिया को भी थोड़ा सा करने, ताकि लड़कियों के साथ वो ज्यादा बैठे और लड़कों के साथ थोड़ा कम हो जाए। मुझे ये चीज लगी, बिकॉज मैंने भी पर्सनली देखा नहीं कि मुस्लिम कहीं पे ये बात कर रहा हो कि भाई दानिया मेरे पीछे है या कोई इस टाइप की हम्म। चीज चल रही हो। हाँ, वो हमें दिख रहा होता है अक्सर कि इन लोगों का बॉन्ड एक बन रहा है, कभी लव सा लग रहा होता था, कभी नहीं लग रहा होता था। लेकिन आज जो सारी कॉन्वर्सेशन हो रही थी, तो उस पर यही हुआ कि भाई अपना दानिया को बोला जा रहा है कि भाई, दानिया खुद भी कहती है कि मैंने भी कहीं कहीं नोट किया कि ये बातें करता है वो। हाँ। तो वो मुझे मैंने समझ पता नहीं है, आई। मैंने ये चीज नोट की है कि ज्यादातर दोनों एक दूसरे की बैक बाइटिंग करते हुए तो नजर आए, ठीक है ना, शिकायत हाँ करते हुए किसी दोस्तों से कि यार ये दानिया समझती नहीं है, दानिया है ही ऐसी, इसको कितनी दफा समझाया है, मुस्लिम ऐसा है, मुस्लिम को पता नहीं क्या हो जाता है। मतलब बैक बाइटिंग की है, लेकिन कभी किसी को होता है ना कि भरम मारते हुए ब्रैग करते हुए कि भाई ये तो मेरे पीछे पड़ी हुई है बंदी। ये वाला तुम हाँ सही कह रहे हो, मैंने कहीं पे भी नहीं सुना है। और ये वही हाँ कार्ड हो सकता है कि ये जो गर्ल्स वर्सेस बॉय वाले जो पावर आजकल ये पावर गेम चल रही है कि हमारा ग्रुप बन जाए, वो कह रहा है हमारा ग्रुप बन जाए, क्योंकि एलिमिनेशन जैसे जैसे करीब आ रही है और लोग छटते जा रहे हैं। तो अब सबको ये लग रहा है कि यार हमारा ग्रुप कमजोर हो, क्योंकि जितनी अलायंसेस अच्छी होगी उतना आप देर तक टिकोगे, जहां आपकी अलायंसेस खत्म वहां आप गायब। हाँ हाँ। तो ये चीज थी, इसकी वजह से हमने देखा कि सुबह जैसे ही दिन शुरू हुआ तो एक डिस्ट्रैक्शन है मुस्लिम और दानिया के बीच में। पड्डे भी एक दो हुए हैं। वो इसी भी चीज पे कहीं पे डिस्कशन ये नहीं हुई, दानिया ने ये पॉइंट रेज नहीं किया, जो भी सारी बात लड़कियों के साथ हुई थी मुस्लिम से डिस्कस नहीं की। लेकिन बीच में उनके हीट है और फ्रिक्शन है, और थोड़ा सा जो है ना वो मेरे ख्याल से जब सुबह मेकअप वेकअप का भी चीज हो रही होती है, जब मुस्लिम भी इस पे फटता है कि भाई हाँ। जाके कहते हैं तुम्हारा उस मुस्लिम की जो हटी हुई है दानिया पे, वो बेसिकली हटी हुई है कि तुम्हारा कल वहां पे फड्डा हो रहा। ठीक है, हाँ। फिर रात में सॉल्व करके बैठ गई, और हम्म। अभी तुम दोस्त बने हुए हो तो तुम्हारा समझ नहीं आया, इसकी वजह से अब मुस्लिम भी की देखे हटी ना हुई है। कि एक एक वही पॉइंट पे भी आते हैं कि जैसे अब आज एक बड़ा मुद्दा जो थी, आज टॉपिक जो था सबसे बड़ा कि ये था कि स्ट्रेटनर यूज हुआ है कि नहीं हुआ है और महाम ने किया है कि नहीं हुआ है। उस पे भी आप ये देखो कि दानिया जो है ना वो बहुत रेजिस्ट कर रही थी वॉशरूम में ये चेक करने के लिए कि अंदर मेकअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसको फिर जबरदस्ती मुस्लिम ने स्ट्रिक्टली भेजा कि जाओ चेक करो। वो आ जाती है, तो कहती हाँ स्ट्रेटनर पड़ा हुआ है। फिर मुस्लिम कहता कौन है ये तो बताओ कौन कर रहा है, फिर बोलती महा में अंदर। तो मतलब बड़े रुक रुक के छुपा छुपा के बचा बचा के वो कर रही होती है। और इवन जब सारा भी जो है वो साथ दे रही होती है कि नहीं भाई मैंने रखा था और मैंने ही स्ट्रेटनर रखा था और मैंने यूज नहीं किया है, तब भी जो दानिया बीच में घुसी थी कि यार जाहिर सी बात है उसे यूज नहीं किया। और फिर मुस्लिम भड़का के भाई तुम क्यों किसी की साइड ले रहे हो, किसी के साथ क्यों तुम इस तरह से बॉन्डिंग करो। एक तो उसने नायब वजीर बनाया हुआ है, ठीक है ना, उसको नायब मुशीर बनाया हुआ है, सॉरी। अब नायब मुशीर बना हुआ है तो आप थोड़ा सा ये समझते हो कि यार अब दानिया नायब मुशीर है तो मेरा साथ देगी, वो भी नहीं दे रही। फिर वो गर्ल वाला पावर जो आ रहा है, गर्ल कोड वाला आ रहा है, उसमें वो ज्यादा घुस रही है। तो मुस्लिम की एज अ दोस्ती, एज अ मुशीर जो रखा है, वो सारी ये जो प्लान है ना वो चौपट हो रहे हैं इसलिए क्योंकि दानिया जो है वो साथ नहीं दे रही है। एक बड़ा सबसे बड़ा हाँ, मसला तो। वो मेरे ख्याल से अब वो क्लियर हो गया है, थोड़ा सा दोस्तियाँ वीक हो होना शुरू हो गई हैं। जो हमें शुरू में लग रहा था स्ट्रॉन्ग दोस्तियाँ, उनको वीक होना शुरू हो गई हैं। क्या कहते हैं आपका, सारी लड़कियां ही जो है वो रेजिस्ट कर रही थी, एंड देन वो कोई भी नहीं मान रही थी, नहीं खुला खुला बोल रही थी कि कौन स्टेट ने यूज कर रहा था, किसने नहीं बताया, सबने वो अपनी यूनियन का वो
मान रखा और किसी ने रिवील नहीं किया कि भाई हाँ कौन कर रहा था कौन नहीं कर रहा, किसी ने नहीं बोला कि मैं हाँ करते हुए देखी, ये भी नहीं बोला कि नहीं करते हुए देखा, ये भी नहीं बोला कि करते हुए देखा। तो हाँ एक सीक्रेट ही रख रहे थे भाई, जिसपे स्ट्रिक्टली तो मलाइका ने बोल दिया जब मुस्लिम उसको अंदर ले रहा था उस कन्वर्सेशन के अंदर, मलाइका हाँ ऐसा था ना, तो मलाइका बोलती भाई मुझे इसमें ड्रैग नहीं मुझे करना। बाहर रखो। मुझे हाँ। बाहर को, मलाइका स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि भाई ना मैं किसी के बारे में बात करूंगी ना मैं कोई चीज़ रिवील करूंगी, और मैं एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ कि तुम भी मेरे बारे में या मेरे सीक्रेट छुपाओ या बचाओ, लड़कियों से ये एक्सपेक्ट कर रही है वो, तो वो इस चीज़ का मुजाहरा कर रही थी मलाइका कि मैं कितनी लॉयल हूँ, तो लेट्स सी। मलाइका तो पहले भी बोल चुकी थी जब उसका टेंट वाला वो चीज हुई थी, इसने बोला था हाँ मैं नहीं किसी का, मैं बताऊंगी ही नहीं किसी का। हाँ, एथिक्स एटिकेट्स, एथिक्स एंड एटिकेट्स, परंपरा। तो वो हाँ उसकी परंपरा फॉलो कर रही कहते हैं, है। परंपरा हलवा से क्या वो यार, दो तीन वर्ड होते हैं ना। वो जो अमिताभ बच्चन कहता है, हाँ प्रतिष्ठा बोलता है। परंपरा अनुशासन, ऐसा कुछ आता, ऐसा कुछ होता है। हाँ हाँ तो मुझे नहीं पता क्या वर्ड थे, लेकिन हाँ तो ये हाँ चीज थी। खैर उसके बाद आपका होता वही है कि भाई महाम को जेल की सजा, जेल की तो नहीं, उसके सजा सुना देते मुस्लिम की भाई, शक की बिना पे कि भाई हाँ, इसने बाल स्ट्रेट तो किए, उनके पहले तहकीक उसके स्ट्रेट नहीं तहकीक थे। तहकीक की है, उसे रिसर्च की है मुस्लिम ने भाई, साइंटिफिक हाँ रिसर्च। रिसर्च जिसने की है, मतलब रिसर्च जिस तरीके से वो कर सकता था कि भाई एक तो पहले में थे कि बाल उसके स्ट्रेट नहीं थे, फिर बाल स्ट्रेट हो गए हैं, तो वही दया है पता बात। लगाओ, सीआईडी भाई फुल एकदम ना, दया वया फुल, एसीपी प्रद्युम्न सब लोग साथ थे, और हर छोटे छोटे सबूत को इकट्ठा करके मालूम किया गया कि माहम ने स्ट्रेटनर यूज किया है। अच्छा वैसे अगर उसके बाद देखा जाए ना तो क्लियर है, विजिबल है कि उसने यूज तो किया है। अब हाँ वो जिस तरीके से भी बच बचा के निकली वहां से वो अलग एक सिनेरियो है, लेकिन हाँ बाल दिख रहे थे कि स्ट्रेट हुए थे और किसी और ने नहीं यूज किया, उसने किया है। अब वो नहीं पता कि भाई सारा नीलम ने बाद में किया, उसने पहले किया क्या है क्या नहीं, लेकिन शक की बिना पे उसने सुना दी कि भाई मेकअप उतरेगा इसका, और हाँ बगैर मेकअप के घूमेंगी। भाई, मुझे अच्छा ऐसा मुझे लग रहा है पूरा कि सारा ने जब ये कहा ना कि भाई मेरे बाल गीले थे, मैंने ट्राई किया मुझसे नहीं हुआ, मैंने वहीं का वहीं छोड़ दिया स्ट्रेटनर को, फिर मुझे लगता है कि सारा कहीं इधर उधर हुई है और माहम ने देखा है कि किसी का स्ट्रेटनर पड़ा हुआ है, मौके देख के चौका मारते हैं, इसको यूज करते हैं चुपचाप से, है बड़ी चालाक माहम। तो माहम ने किसी को ना देखते हुए ना पाते हुए उस जगह पे, उस वॉशरूम में आराम से यूज किया है, वहीं स्ट्रेटनर उसी जगह पे रख दिया, वो चुपचाप बाहर आ गई है, सबूत किसी के हाथ पे ना लगे। मेरे ख्याल से चुपचाप वुपचाप नहीं हुआ, ये खुला हाँ, खुला ही इसने वॉशरूम में किया है, लेकिन लड़कियों के साथ लड़कियां ने वो साथ अलायंस किया है। बन गई थी सुबह में, तो हाँ उसकी वजह से उसको एक एज हासिल था कि किसी ने बताना नहीं था और किसी ने बताया नहीं। हाँ, लेकिन हाँ हुआ तो है। ऐसा और ही। मुझे वही था कि अब जब महाम को उसने सजा सुनाई, मुझे ये था कि भाई महाम ऑब्वियसली अब इतना तैयार हुई है, अब ये मेकअप उतारेगी नहीं करेगी, ये तो पक्का था कि भाई वो लड़ने पे आ जाएगी हाँ और हाँ बोलेगी मैं तो नहीं करती, जो करना है कर लो। लेकिन मुझे ये चीज थी जब वो उससे मना किया, मुझे था कि जब बादशाह सलामत आते हैं तो भी देखते हैं कि भाई बादशाह सलामत क्या करते हैं, बिकॉज एक हमारे एंगल, हमारे नजर में भी एक वो बना हुआ है ना कि बादशाह सलामत मांगी कम टेक ले रहे होते हैं, तो वो लेंगे नहीं लेंगे। तो वो हाँ। बड़ा वो था जब बादशाह सलामत आएंगे तो होगा क्या कि उसका मेकअप एक वही उतरवाएंगे बात नहीं है ना कि उतरवाएंगे। अब हम एज अ व्यूअर, हम वो देख रहे हैं जो कैमरा में हमें दिखाया जा रहा है, जो सिलेक्टेड कैमरा से हम देख रहे हैं, और बादशाह सलामत हाँ के पास तो पूरा कंट्रोल रूम है, वो हर चीज देख रहे हैं कि जो हमने शायद नहीं देखी या वो दिखाना नहीं चाह रहे। तो बादशाह के पास फैक्ट्स एंड फिगर्स सारे मौजूद है, हमारे पास जो है वो एक जगह की स्टोरी है। अब बादशाह आए हाँ एकदम भरम सर, आपको पता है बादशाह ने क्या किया, मुस्लिम को जो है पूरा खड़ा करके आपको उसकी पूरी क्लास ली है कि भाई तुम करो तो सबके साथ करो। मुझे भी कहीं ना कहीं बादशाह की इस बात सही लगी कि हाँ। उस वक्त के रीजन के हिसाब से बात सही है, वैसे तो बादशाह सलामत की मर्जी होती है कि कभी वो सजा दे देते हैं कभी नहीं देते, लेकिन इस बार जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ उन्हें बात की कि भाई सबके साथ होना चाहिए। अब मुस्लिम को कैसे पता कि भाई कहाँ कहाँ पर जो है वो 1.5 घंटा लगाए 2 घंटा लगाए, उसने जो देखा उस हिसाब से सजा दे रहा है, बादशाह सलामत ने सब कुछ देखा है, तो मुस्लिम ने तो इतना नहीं देखा है। तो अब कैसे कोई जो है वो मुस्लिम पे ये फैसला छोड़ सकता है कि उसको सब पता हो कि जिम में कितना टाइम लगा, किसका कितना है। जैसे तो माइक वाली बात समझ में आती है कि ओमी का माइक नहीं था, तो मुस्लिम को कहीं ना कहीं वहीं पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन वो वाली बात कि कवल 1.5 घंटे से आना जाना कर रही है और बाकी कौन 1.5 घंटे तक अंदर है, तो एक बंदे के लिए मेरे ख्याल से तो पॉसिबल नहीं है ये करना। अच्छा दो तीन चीजें इसके अंदर है, एक तो ये कि मुस्लिम का जो ना पर्टिकुलरली माहम को टारगेट करना वो इसलिए हाँ भी था बिकॉज माहम से पड्डा हुआ था। ऐसा ठीक है, ही। तो उसके रडार पे थी मुस्लिम के, और मुस्लिम ज्यादा फोकस भी उस पर कर रहे थे कि अच्छा इसने किया तो फिर इसको कुछ करो। वही वाली बात जो उमी वाली थी, उमी वाली जिम में था तब भी उसको बोला गया, बाहर था तब भी ऊपर से ऐलान हुआ कि भाई माइक पे दो तीन बार हुआ, लेकिन उसने बार बार जो है ना उतारा है जो भी चीज थी, मुस्लिम ने उस पर कोई सजा नहीं, बिकॉज मुस्लिम का टारगेट सेट हुआ हुआ था एक कि भाई माहम से पड्डा है तो इसके खिलाफ खुद नस्ल निकालो। एक चीज ये थी, दूसरा ये था कि दूसरा क्या था, हाँ जो बादशाह वाली बात है ना, जो भी वही मैं कह रहा हूँ कि जब तक बादशाह नहीं आए थे तब तक मुझे भी होता था कि यार महाम ने गलत तो किया है, स्टेट ने यूज किया है, अब इसको सजा मिलेगी नहीं मिलेगी क्या होगा। लेकिन जब बादशाह साहमत आते हैं जैसे आप कह रहे हो कि यार सारी इन्होंने बातें की, क्योंकि हमें कमल वाली चीज नहीं दिखाई दे रही है, कमल कितना टाइम ले रही है कमल नहीं ले रही, कमल कितना टाइम 1.5 घंटा उसको लगा नहीं लगा, बार बार आ रही है जा रही है, वो हमें कैमरे में दिखाई नहीं गई ऑब्वियसली, बिकॉज लिमिटेड वो एडिट करके दिखा रहे होते हैं।
ओमी वाली चीज थी, लेकिन हाँ हमारा फोकस भी उधर था बिकॉज मुस्लिम की वजह से फोकस उधर गया हुआ था कि भाई वहाँ ये नहीं किया वो नहीं किया हुआ। तो बात बच्चे की सही है कि यार अगर एक बंदा, अगर सभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो फिर एक को सजा देना चलो ठीक है, जस्टिफाइड नहीं है। और अगर आप एक को दे रहे हो तो सबको दो। कमल को भी सजा देते, उम्मी को भी सजा देते, वो आपने दी नहीं। तो अगर आपने नहीं दी तो फिर माम को भी जान दो, जान दो। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन यही है तमाशा का फ्लेवर, ब्यूटी समझ लें या बायसनेस समझ लें, कुछ भी नेगेटिव वर्ड्स यूज़ कर लें पॉजिटिव यूज़ कर लें, कि कंट्रोल इन्फॉर्मेशन का बादशाह के पास ज़्यादा है, और वो जो दिखाना चाह रहे हैं वो हम देख रहे हैं। हमारा एक ओपिनियन अलग होता है क्योंकि उनके पास कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन है, तो वो फैक्ट्स के साथ आते तो हम भी कुछ बोल नहीं पाते इतना ज़्यादा, हम भी बस यहाँ बैठ के बात कर सकते हैं कि यार ये गलत है ये गलत है, लेकिन उनके पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है। तो हाँ खैर, नेक्स्ट एक बड़ा एक टॉपिक है जो मैं कल कह रहा था आपसे, सैफ के हवाले से, कि यार बड़ा डाउन डाउन है, कमबैक क्यों नहीं दे रहा, तो आज सैफ ने कमबैक दिया। वही तो कह रहा हूँ, वक्त वक्त की बात होती है। हाँ, सबका हर हर उसका दिन आता है ना, वो कहते हैं ना हर उसका दिन आता है, तो आज सैफ का दिन। वाइपर वाइपर लेके पूरी बनाता है, उसको फूल पहनाता है, उसको जहर बनाता है। मतलब ये आप देखें कि इस बार फुल रोस्टिंग मोड पे आया हुआ था सैफ, क्योंकि हम 2-3 दिन से ये नोटिस कर रहे थे कि टारगेट में था सैफ जैनब के, चाहे वो उसको प्रोवोक कर रहा है नहीं कर रहा है, बात कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं से सैफू सैफू चल रहा होता था। हाँ फिर ओ माय गॉड, अब मुझे सैफू के साथ मुझे शादीशुदा लोग पसंद है, ये भी अनकट में कोई चीज़ आई हुई है, बड़ी शेयर हुई हुई है। बहुत हर तरीके से जो है वो जैनब ने क्रिंज कंटेंट सैफ के ऊपर दिया, और सैफ कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन आज मेरे ख्याल से सैफ की एनर्जी जो है वो डबल पहुंची हुई थी। तो उसने वाइपर और फूल के साथ जो मुजाहरा किया है, जैनब राजा बाजा, फिर सामने से पठान बान, और फिर वाइफ के ऊपर बात हुई, जुड़ियों के ऊपर बात हुई, पर्सनल अटैक भी हुए, लेकिन अल्टीमेटली ये दिख रहा था कि सैफ बहुत ही स्माइल के साथ रोस्ट कर रहा था और उसको ज्यादा दिल हाँ दे रहा था, लेकिन जैनब की शक्ल पे नजर आ गया था कि वो रोस्ट हो चुकी है पूरी तरीके से और वो जल चुकी है। हाँ वही ना, वो उसको जब वो रोना शुरू हो गई थी, रोना क्या मतलब वो उसका कंप्लेन शुरू हो गया था कि भाई आप मेरे कास्ट से बात कर रहे हो, राजा को बाजा कर रहे हो, वो चीज कर रहे हो। तो वो उसको होना शुरू हो गई। बात वही है ना कि यार आप भी 10 चीजें कर रहे हो। हाँ ठीक है, भी जब वो बात कर रही है 25 साल के बुढ़े जो रिया, हाँ आप ये कहते हैं बोटॉक्स कराओ, ये चीजें कराओ। तो वो आप भी एक तरीके से एज शेम भी कर रहे हो, आप उसको जो है ना वैसे भी कर रहे हो, फेस पे फेशियल एक्सप्रेशन पे फेशियल फीचर्स पे भी आप उसके बात कर रहे हो, तो वो भी गलत चीज है। तो हाँ। आप उस पे अगर कह रहे हो कि वो ठीक है, और आप पे अगर कोई जैनब बात जाए जो भी चीज थी, ठीक है, हम्म। ये नहीं कह रहा कि इवन तो करना ही नहीं चाहिए सैफ को भी कि भाई हाँ कास्ट पे या किसी चीज पे, जैसे हाँ। बादशाह ने भी आगे बोला। लेकिन आप कर रहे हो तो फिर आप सुनने की भी वो ताकत रखो कि भाई या तो आप छेड़ो ही ना, पंगा लिया तो फिर सामने जो भी हो रहा है फिर वो फेस करो। माहम का डायलॉग मुझे याद आ गया कि तुम्हें कोई एक थप्पड़ मारेगा तो मैं एक्सपेक्ट क्या करते हो कि मैं तुम्हें फूल फेंकूंगी या मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं तो चार मार, मारूंगी। चार, हाँ। तो चार वही मार। बात इन पे भी अप्लाई होती है कि भाई आपको कोई थप्पड़ मार रहा है तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं करो कि वो भी आपको जो है वो जैनबू जैनबू करेगा, सैफू सैफू अगर हो हाँ रहा जिस बात है। है, जैनू जैनू नहीं करेगा, वो भी आपको फिर 10 चीजें और बोलेगा। तो खैर नहीं, जैनब को एक शट अप कॉल मिली है। यही सीन है, या तो आप करो ही ना। और दूसरा ये कि जो हम भी कल भी बात कर रहे थे, बादशाह सलामत ने आके भाई एक बार दोबारा समझाया कि भाई एज शेमिंग नहीं करो, बॉडी शेमिंग नहीं करो, किसी के फेस पे, किसी के रंग पे, किसी की चीज पे बात ना करो, फैमिली पे बात ना करो। उम्मीद है समझ आ जाएगी, बच्चे तो छोटे हैं नहीं, बड़े ही हैं सारे। समझ आ रहे तो बेहतर है, लेकिन भाई जो पर्सनल हो जाते हैं ना सारे एक दूसरे के साथ, फैमिलियों पे चले जाते हैं। मुस्लिम का अच्छा था, मुस्लिम में जब हमने मुस्लिम के वो बोला फैमिली वालिद के बीच साहब में पे। ना कि ठीक है भाई वाले साहब पे, तो मुस्लिम हाँ ने कोई ऐसी बात नहीं की और यही बोला कि भाई मैं नहीं करूंगा। हाँ। तो वो अच्छी चीज थी कि यार एटलीस्ट आप उतना नहीं गिर रहे, आप भी टारगेट करना नहीं शुरू हो गए, तुमने मुझे बोला फैमिली को तो मैं भी बोलूंगा, तो वो अच्छी चीज मुझे लगी। अब वो देख लो, टेबल पे माँ हमने मुस्लिम को कहा आजा छछुंदर, कर ले खराब प्लेटें गंदी कर ले ताकि मुझ पे दो, मतलब उसको छछुंदर कह रही है। मतलब टीवी पे आप क्या, आप एक तो समझ नहीं आ रहा, माहम और जैनब जब मुंह खोलते हैं, माहम तो डायरेक्ट होता है ना, उसका कोई ये नहीं होता कि वो एक प्रोग्रेशन नहीं होती है, फौरन ही गंदा बोलती है माहम, तो वो रुक के नहीं करती। जैनब का एक प्रोग्रेशन होती है, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, और फिर गंदगी पे उतरती है। तो मेरे ख्याल से वो एग्जांपल बिल्कुल सैफ ने सही दी कि भाई ये गटर का ढक्कन है, जब खुलता है तो स्मेल ही आएगी, आपको कोई इसमें से खुशबू नहीं आएगी। बिल्कुल तो ये ऐसा इनको ही। अपने अल्फाजों में, इनको जबान पे कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बहुत गंदे दिख रहे होते हैं लोग जिस तरह से जबान बहुत से कर रहे हैं। दिक्कत है। महाम महाम ज्यादा ही दिख रही थी बिकॉज हाँ। महाम डायरेक्ट दूसरा राग पे जाती है और फौरन ही जो है ना। और दूसरा जैनब ये है का कि जब ज्यादातर बादशाह पर्सनल अटैक होता है। हाँ बिल्कुल ये। और दूसरा ये है कि बादशाह सलामा जब आज वो अब इसकी साइड भी लेके गए हैं कि उसको सजा वाला जो भी था वो डिफेंड किया कि भाई नहीं अगर मिलेगी सबको मिलेगी, तो उसके हम्म। बाद से वो और ज्यादा जो ना तेजगी क्या हो मिल गई है, गई। और उसको छूट मिल गई है और बहुत ज्यादा फड्डे कर रही है और ज्यादा बकवास कर रही है। हाँ, हम ये भी देखते हैं कि होता जो है कि लास्ट टिक ये एक चीज ऐसी है कि बादशाह की मर्जी होती है कि जब चाहे किसी को स्पेसिफिकली डांट देते हैं, जब चाहे जो जेनरिक डांट देते हैं। तो मेरे ख्याल से मुस्लिम को अगर इतना आपने किया है तो कहीं ना कहीं माहम को भी स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करके, जैनब को या सैफ को, किसी को भी पॉइंट आउट करो कि भाई आप लोग कल्प्रिट्स हो, आप इन्वॉल्व हो इस चीज में, ताकि उनको शय ना मिले। बात तुम्हारी सही है, अब जो माहम को शय मिली हुई है तो वो तो अब 10 चीज और करेगी, आप देख लो वो थिएटर वाला जो एक्ट मिला हुआ है इनको,
हाँ। बदमाशी पे उतरा ही ना वो तो। हाँ, वही चल रहा है। पहले वो मैडी के साथ चल रहा है, उसने बोला कि मैडी तो मैंने पहले ही था जब ग्रुप बनाया कि मुझे इसके साथ नहीं करना, मेरा मुंह हाँ। बन गया। जब सारा नीलम भी कहती लगी, फिर वो कहती कि इन दोनों का मुझे जब भी ग्रुप बनाया मुझे इन दोनों का। मैंने कहा हाँ। भैया तीनों कुछ बोलेगा फिर वो तीनों पे आ जाएगी, बोलेगी मुझे तो तीनों पे ही था। तो तो ये वो ना करी हम भी कि हम मैं ये नहीं देख रहे हैं करूंगी। कि मेरे ख्याल से कंवल जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है अपने रोल से, सबसे पहले तो जो उसको मेरे तो ख्याल माँ से बना दिया है, माँ उसको माँ नहीं बनाया है। बना। और मेरे ख्याल से एक तो माँ वाला एक तो इशू कहीं ना कहीं है, लेकिन वो बता नहीं रही कंवल उसको ज्यादा, और वो जता इस तरह से रही कि वो डायलॉग बहुत ज्यादा है, वो इस तरीके से हाँ, खराब करी, उसको माँ असल वाला इशू रोल नहीं उसका ये है पसंद। कि उसको माँ वाला रोल दे दिया, उसको मेन रोल नहीं मिल रहा। हाँ, तो वो जैनब से कहीं ना कहीं वो है खफा कि भाई तुमने तो अच्छे रोल ले लिए हैं, लेकिन हमें इस टाइप के रोल दिए। दूसरा जो खफा है वो है आपकी सारा, नीलम, मैडी और माहम एक दूसरे का झगड़ा चल रहा है। सारा और मैडी को हाँ। शायद साइड रोल दे दिए हैं, और माहम चाह रही कुछ पंजाबी एलिमेंट आ जाए, उनको आती नहीं पंजाबी। हाँ, साइड रोल नहीं, मेरे ख्याल से पहले तो ये है कि वो अपनी चलाने की कर रही है, तो हाँ। शायद स्क्रिप्ट उसने लिखी है और एंडिंग भी नहीं लिखी है। तो उनका वो यही है कि एक तो वही है मैडी और महाम का भी वही है कि सिंस उनका शुरू से वही पड्डा जो चल रहा है मुस्लिम वाला, जिसकी वजह से मैडी का थोड़ा सा शुरू से ही वो ऊपर हीटअप हुआ हुआ था, और क्या कहते हैं महाम से बात ही नहीं कर रहा था, चाय भी लेकर आता था उसके लिए नहीं लेकर आता। वो उसी की कंटिन्यूएशन है, जो उनका पड्डा चलता हुआ है वो गेम में टास्क में भी निकल रहा है, जो कि मेरे ख्याल से गलत है, टास्क को अलग रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये मुझे लग रहा है कि ये जो टास्क वाला है, अभी दिखने में तो लग रहा है कि ये लोग एक दूसरे के साथ सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन एक ही ग्रुप है मेरे ख्याल से, मुस्लिम, दानिया और तीसरी कौन थी? कौन मुस्लिम। सा ये नहीं, मुस्लिम, ओमी और मलाइका का ग्रुप है। हाँ हाँ, दानिया तो नहीं है ना? नहीं, दानिया का अलग ग्रुप है, दानिया हाँ आपका जैनब, सैफ और क्या कहते हैं कमल का ग्रुप है। हाँ हाँ और हाँ। आपका तो ये मैडी, मुस्लिम सारा, मुस्लिम वाले ग्रुप में और अभी तक मुझे कोई वो नजर नहीं आ रहा उनका मसला, कि। हाँ। उनका इशू नहीं है। और वो लोग का हमने ट्रेलर से भी देखा है, उन लोगों का थोड़ा डिफरेंट ही मुझे लगा कि वो कर रहे हैं, उन्होंने थोड़ा सा गेटअप भी किया हुआ है और थोड़ा सा। मेरे ख्याल से मुस्लिम और ये लोग जो है ना, ओमी वगैरह, ये थिएटर के जो हाँ। एब्स्ट्रैक्ट थिएटर जो होता है या कॉन्टेम्प्रेरी होता है, इस टाइप की चीजें लोग बहुत ज्यादा करते हैं। और है भी पता है तुम्हें कि मुस्लिम थिएटर का बड़ा बैकग्राउंड है, ओमी हाँ। थिएटर बड़ा थिएटर वेटर का बैकग्राउंड है। तो ये लोग लाते हैं कुछ ऐसी यूनिक चीज। लेकिन अब ये है कि अब जो गेस्ट आए हैं, हुमायूं सईद और बादशाह सलामत जो जज करेंगे, अब उन पे डिपेंड करता है कि इनको ये थोड़ा फ्लेवर जो हट के ओमी लोग रिप्रेजेंट करेंगे या प्रेजेंट करेंगे, वो समझ में आता है, या आपका जो कन्वेंशनल इमोशनल वाला जो ड्रामा हमने सैफ और कंवल वाला देखा और दूसरी हाँ। तरफ देखा, तो उनको पसंद क्या आता है वो डिपेंड करता है। पब्लिक को भी हाँ। कुछ और भी पसंद आ रहा होगा, ये भी है। हाँ, वो देखते हैं कि कल क्या होता है, लेकिन ये है कि महाम मुझे नहीं दिखी कहीं परफॉर्म करती, जैसे उसने बोला था मैं नहीं करूंगी, तो मेरे ख्याल से महाम ने परफॉर्म नहीं किया, उसने रिबेलियस बोला हो क्या गई ना मुझे, वो तो बागी ना हो मैंने गई है। मैं ना नहीं। मैंने सेफ होना, ना मुझे लग्जरी दिखाना चाहिए, बाहर में जाओ, मैं करना ही नहीं है कुछ। हाँ। तो ये वो तो भरम है ना, माहम को स्पेशल प्रिविलेज हासिल है बादशाह सलामत के घर पे, कि वो जब चाहे मना कर दे कि मैं काम नहीं करूंगी, वो जब चाहे कह दे कि मैं जो हूँ कोई सजा नहीं लूंगी, वो जब चाहे वो कह दे कि मुझे टास्क नहीं करना है, वो जब चाहे जो है वो कुछ भी कर सकती है, बादशाह सलामत उसे कुछ नहीं कहेंगे। ये लगता है उनको भी डर लगता है, जो ऐसे लड़ाके लोग होते हैं उनसे डर लगता है बादशाह बादशाह सलामत सलामत का। यही कहेगा कि मेरे मुंह पे मुझे जलील कर दे, और कहती है हाँ निकालो, खोलो ब्राइड का दरवाजा, मैं जा रही हूँ। तो हाँ, क्या ही हो जाएगा, ये सोचो आप। तो वो भी थोड़ा सा डरते हैं, कहते हैं कि छोड़ो, जान दो उसको, हाँ। इसको साइड में रखो। मियाँ साहब जान दियो, साड़ी वाड़ी आन दियो वाला चक्कर है। बादशाह सलाम बोल के तुम निकलो, मैं अब जो हूँ वो चलाती हूँ पूरी बादशाहत, चला भी लूंगी बड़े मजे से। तो ये सारा चक्कर है, और हाँ। कोई चीज हुई है? और तो मेरे ख्याल से मेरे जितने नोट्स बने हुए हैं, है तो बहुत सारी चीजें, लेकिन मोटी मोटी चीजें हमने डिस्कस कर लिया है। और ऐसा नहीं लगता मेरे ख्याल से कोई मेजर चीज रह गई हो। मेजर तो पेनल्टी ये था, पेनल्टी लग गई है वैसे, लाख रुपए नहीं, राउंड ऑफ कर दिया, 84,000, 26 लाख। हाँ, 84,000 कट गए। 26 लाख 26 लाख बचे। पे, 1 लाख बाद वापसी 25 पे आ जाएंगे, जो पिछले साल वाली अमाउंट थी। सीजन 3 तो वाली, कुछ हाँ। फर्क, हाँ, रकम पे आ जाओगे। कुछ फर्क नहीं होगा फिर सीजन 3 और 4 के अमाउंट में, मेरे ख्याल से उससे भी नीचे जाएंगे। पता नहीं, बादशाह की मर्जी, एट दी एंड वो कह दें कि चलो ये आपकी जो रकम थी वो मैं थोड़ी बढ़ा देता हूँ, करते हैं ना बादशाह सलामत के अंदर जो हाँ, पता जाता है। है, टास्क देंगे शायद, टास्क देंगे उसके हाँ, अंदर, बोलेंगे भाई ये बढ़ाना टास्क के अंदर तो हो सकता है 18 दिन में से रह गए बस खत्म होने में। हाँ, बस चलो ठीक है, गुजर जाएगा ये भी। तो मेरे ख्याल इंशाल्लाह। से यहाँ पर हमने सारी चीजें कवर करी है, इसको हम क्लोजर की तरफ ले जाते हैं। बिल्कुल। तो ख्वातीन और हज़रात, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। कल आगे होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफिज।